सर कब शिकायत दी थी आप लोगों ने इसका? मैंने 2019 में शिकायत दी हुई है। अच्छा, क्या शिकायत दी थी सर? ये इकोग्रीन के मैटर पे शिकायत दी हुई है कि ये कूड़ा जो है प्रॉपर्ली उठे, जो चार्ज है वो उतना लिया जाए, इस मैटर पे शिकायत दी हुई है। अच्छा, तो आज इस पे हमला किया है इन्होंने? हाँ, आज हमला हुआ सुबह से। इससे पहले भी धमकी दी है कहीं? इससे पहले भी 1-2 बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, कौन है मारने वाले, मारपीट करने वाले लोग, धमकी देने वाले? इससे पहले तो दी हुई है धमकी नवीन नाम के बंदे के, ऑलरेडी एसीपी ऑफिस में शिकायत है। अच्छा, जब हम हॉस्पिटल से आए, पुलिस बुलाई है तो ये सब जगह दंगे पड़े थे, जिन्होंने ये मारा है। मैंने कही आते ही पुलिस वाले ने दंगे खाए, मैंने कही दंगे मत खाओ, इन दंगे में नहीं पड़े रहने दो, मीडिया ने आ जाने दो, वो आ जाने दो, उसके बाद ही पुलिस ने आते ही दंगे खा लिए, वहाँ के वहाँ तक सब जगह, यहाँ से वहाँ तक सब जगह खूनों के दागे। वो एक किस्म पे मार दिया है, बस यो है कि सिर्फ उसकी सांसें चल रही है, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। कई साल से चल रहा है इनका इकोग्रीन का है, और यो आके कहते थे तू इस केस में वापस ले ले, तू इस केस में वापस ले ले, यो केस में वापस नहीं लेता। इन्होंने यही किस किया कि इकोग्रीन के इसने धमकी भाई कि सरकारी गाड़ी आनी चाहिए, पर्ची काटो, उसकी पर्ची दो, और उसकी पर्ची काटो, वो दो, हम उसके हिसाब से वो देंगे। बंदे थे हर गैल 200, किसी से 250-300 रुपये ले रहे हो तुम, यो मत लो, यो उसके खिलाफ चल रहा था है। और इसने धमकी दी है बार बार घर पे आके, और इसने हर एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, सब जगह इसने हर एप्लीकेशन लगाई है और कहीं से भी सुनवाई नहीं की। मामला ये था, इन्होंने समाज सेवा के लिए इकोग्रीन का मुद्दा उठा रखा था। इसमें इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, इकोग्रीन के खिलाफ। उसका तो जिसमें कि कोई वो भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे घर घर से किसी से 250, किसी से 300 पर घर से रुपया वसूला जा रहा था इकोग्रीन के नाम पे। और कोई अगर इकोग्रीन वाला आ रहा है तो उसको साफ धमकी देते थे, मारते थे कि यहाँ पे नहीं आएगा। इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लोग भी साथ थे, सब लोग साथ थे। घर जा जाके इन्होंने धमकी दी है। यहाँ उसमें भी मेरे घर में आके एक बार आके तो रिवॉल्वर लेके आया था ऑफिस में यादव। ये कौन है? यहाँ पे ऑफिस में एक बार रिवॉल्वर लेके आया है, उसकी भी वीडियो है। और यहाँ पे कई बार वो इनसे लड़ाई करके गया है, कम से कम 2-2, 3-3 घंटे वो लड़के जाता था यहाँ पे कि तू या तो ये एप्लीकेशन वापस ले ले, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को मारने की उसने धमकी दी थी इनको कि अगर तू एप्लीकेशन वापस नहीं लेगा तो तेरे बच्चे और तुझे हम मारेंगे। ये बोले ठीक है भाई, मेरे साथ मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ये देव भाई के साथ हुआ है और ये इकोग्रीन की गाड़ियों के ऊपर हुआ है। तो इकोग्रीन काम नहीं कर रही, इसके खिलाफ हम भी आवाज़ उठाते रहे हैं। हम भी सदन की मीटिंग में भी हमने आवाज़ उठाई है कि इकोग्रीन काम नहीं कर रही है, पर हमारी मजबूरी है क्योंकि हम इकोग्रीन को नहीं ठेका देते। वो उसका काम है, निगम का काम है या इकोग्रीन कंपनी का काम है, वो उनको ठेका देते हैं। यहाँ पे नवीन ठेका ले रखा है, उसके लिए देव भाई आवाज़ उठा रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। अब उनका झगड़ा क्या हुआ उससे मुझे इस बात का कुछ नहीं पता कि उनका क्या झगड़ा हुआ है। हम तो इकोग्रीन के खिलाफ हम 35 वार्ड मिलके हमेशा ही सदन की हाउस की मीटिंग में मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान अब तक हुआ नहीं। नवीन यहीं काटरपुरी गांव का रहने वाला है, बस मैं इतना ही जानती हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हमारे खिलाफ, उनके चाचा ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शनों के ही खिलाफ उसमें मेरे भाई को, जो आज देव भाई के साथ हुआ है, 2018 में मेरे भाई के साथ भी हो चुका है। 2018 में मेरे भाई को मारा, अब देव भाई को मारा। तो उनका तो काम यही है, वो निगम से ठेका लेता है और अपने यहाँ पे काम करता है। हमारा उससे कोई पारिवारिक संबंध भी हमने 5 साल से ख़त्म कर रखा है। पर कुछ तो अपोजिशन वाले बीच में रुकावट डालते रहते हैं। कुछ ये निगम ने नवीन को जो ठेका दिया है इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमने एक बार 2018 में आवाज़ उठाई थी कि भाई हमें इससे काम नहीं कराना, तो नवीन ने एक मतलब दूसरे किसी आदमी को ठेका दिया गया था, तो उसमें नवीन ने इतनी मतलब मारपीट शुरू कर दी थी और कूड़ा नहीं उठने दिया था, इसलिए खुद
जो इको ग्रीन वाले थे वो आके खुद हमसे कहने लगे कि भाई ये काम नहीं होने दे रहा, और हमारा भी इतना वो हो गया था कि वार्ड में कूड़ा ही कूड़ा हो गया था, वो कूड़ा नहीं उठना दे रहा क्योंकि वो तो गुंडागर्दी करते रहते हैं। उन्होंने पूरे वार्ड को बहुत बुरा हाल कर दिया था, इसलिए हमें मजबूरी में आके और इको ग्रीन के दबाव में आके हमने उनको ठेका देना पड़ा। मैं तो कहती हूँ कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ होनी चाहिए। जो 2018 में मेरे भाई के साथ हुआ उसको भी अब तक इंसाफ नहीं मिला है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, देव भाई को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और हमारे वार्ड से ये गुंडागर्दी खत्म करके, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अभी हमारी 11 अक्टूबर को सदन के हाउस की मीटिंग होनी है, उसमें भी मैं ये मुद्दा उठाऊंगी, और मैं जो भी हमारे यहाँ ठेकेदार काम कर रहा है उसको हटाने के लिए पूरी कोशिश करूँ।